आज एक विशेष दिन है और विशेष दिन पर जो है वो जगह जगह से वीडियो आई हैं, तो उस वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो अवार्ड घोषित हुआ आप लोगों ने देखा होगा, एक बार आपको रूबरू करा देते हैं। और उस परिवार से ये वीडियो साझा किया गया है। थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपने देखा होगा। लेकिन इस परिवार के लोगों तक सकारात्मक सोच जो है वो जा रही है। ये दिलीप झा जी हैं, जो कार्यक्रम अधिशासी हैं, प्रोपैक्स कहा जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, दिल्ली। और श्रीमती सुधा झा जी हैं, नोएडा, दिल्ली के ये रहने वाले हैं। और अपने पिताजी जो स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर महाकांत झा, श्रीमती दुर्गा देवी, गांव नदियामी, मनीगाछी, दरभंगा, इन्होंने आरजेएस का जो अवार्ड घोषित किया है संत रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा जी के नाम पे, और दिसंबर में अवार्डी की घोषणा होगी। तो इनके परिवार से लोगों ने वीडियो भेजा है, इन्होंने शेयर किया है। तो आइए आपको इस वीडियो से रूबरू कराते हैं कि महाकांत झा जी जो थे, थोड़ा सा क्लू देना चाहेंगे। प्रोफेसर महाकांत झा का जन्म ग्राम नदियामी, पोस्ट मनीगाछी, जिला दरभंगा, बिहार में 11 जनवरी 1934 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण झा और माता पुराने जमींदार परिवार से थे और दरभंगा महाराजों के साथ इनकी घनिष्ठता रही है। 3 भाइयों में सबसे छोटे स्वर्गीय डॉक्टर महाकांत झा जी बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे और समाज के सभी वर्गों के हम उम्र के साथ उनके सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे। शिक्षा के महत्व और आसपास के गांव वालों की आवश्यकता के अनुसार इनके परिवार ने पहले माध्यमिक विद्यालय और फिर उच्च विद्यालय के लिए आर्थिक सहायता और जमीन का दान भी दिया था। तो ये सकारात्मक सोच इस परिवार में रही है और यही संस्कार जो है इनकी सबसे बड़ी जो सुपुत्री हैं प्रेमलता मिश्र जी, उन्होंने यूट्यूब पर लगा दिया गया है। बेटी और नातिन का यूट्यूब पे लगा दिया गया है। ये इन्होंने बेटी और नातिन ने भेजा था प्रोफेसर महाकांत झा जी के बारे में जो अपना संदेश भेजा था, तो उसको यूट्यूब पर लगा दिया गया है। अभी वीडियो से रूबरू कराते हैं कि महाकांत झा जी के स्मृति में आरजेएस का राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया गया है। तो क्या कहती हैं प्रेमलता झा जी, और उसके बाद बाबूजी और माँ के लिए कुछ बोलना बहुत कठिन है। बाबूजी को गुजरे 3 साल हो गया और माँ को गुजरे भी साल भर से ऊपर हो गया है। मुझे हमेशा उनकी पुत्री होने का गर्व रहा है। मेरे बाबूजी प्रोफेसर महाकांत झा आरके कॉलेज में केमिस्ट्री के एचओडी थे। वे बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनका ज्ञान सिर्फ अपने विषय तक ही सीमित नहीं था, बहुत सारी विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। लोग उन्हें चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। मेरे बाबूजी साइंस के टीचर होने के बावजूद भी उनका तंत्र मंत्र, देवी साधना समय रुचि थी। वे माँ काली के परम भक्त थे। मेरे बाबूजी खाने के काफी शौकीन थे, खासकर नॉन वेज। मेरे बाबूजी गुस्सैल स्वभाव के थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे और तुरंत में शांत हो जाते थे। लगता ही नहीं था कि अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ है। एकदम शांत, भूल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। मेरे बाबूजी को दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। ये काम मेरी माँ करती थी। मेरी माँ बाबूजी के ठीक विपरीत थी, शांत, सरल और समझदार। मेरी माँ में धैर्य और सहन शक्ति बहुत ज्यादा था। ये गुण माँ के और किसी बच्चे में नहीं आया और मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ फुर्सत के समय में धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। मेरी माँ रिश्तों को जोड़ कर रखना, उनको निभाना बखूबी जानती थी। मेरी माँ
माँ के लिए क्या कहूँ, मन भारी हो जाता है। तो मेरे बाबूजी बच्चों पर कभी, अपने बच्चों पर अपना प्यार दिखा नहीं पाए। कभी जब कितना प्यार करते हैं बच्चों से, ये कभी प्रकट नहीं हुआ। और मेरी माँ किस बच्चे से नाराज है और कितनी नाराजी है, ये नहीं दिखा पाई। आज माँ बाबूजी के आशीर्वाद से भरा पूरा घर है और मुझे हर जन्म में मुझे यही मेरे माता पिता रहे, यही मेरी कामना। नमस्कार, मैं डॉक्टर करिश्मा मिश्रा। मेरे नाना जी डॉक्टर प्रोफेसर महाकांत झा एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक थे। वैसे तो 2-3 मिनट में उनके बारे में ज़्यादा कुछ समअप करना इज टोटली इम्पॉसिबल, बट स्टिल मैं कुछ विशेष बातें शेयर करना चाहूँगी जिससे हम लोगों को सीखने को मिला है और लोगों को भी सीखना चाहिए। उनमें से पहली बात तो ये कि मेरे नाना जी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे कि नॉलेज ही है, तो he was already very much knowledgeable and he was very intelligent, but still he used to read and learn very often. इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास कितना भी नॉलेज हो, हमको अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है। मेरे नाना जी अपना वोकैबुलरी भी इंक्रीज करते थे, डिक्शनरी भी पढ़ते थे, तो ये सब चीज़ें सेल्फ ग्रोथ में आ जाती हैं। दूसरी बात, वो अपना एक्सरसाइज पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स, एक्सरसाइज, तो ये भी हमको उनसे सीखने को मिला कि अपना बेस्ट वर्जन कैसे बना जाए। दूसरी बात, मेरे नाना जी में जो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता था। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ जानना, इन चीज़ों का नॉलेज होना। और ख़ास करके मेरे नाना जी भगवती के बहुत बड़े साधक या उपासक थे, तो ये चीज़ हम लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा करता था कि मतलब हम लोग को भी इन चीज़ों ने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाया। और मैं मानती हूँ कि हम लोगों में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होना बहुत ज़रूरी है आजकल के यूथ में, हम लोगों में अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। और तीसरी बात ये कि वो हम लोगों को बहुत ही अनकंडीशनली प्यार करते थे। मैंने सुना है कि वो बहुत ही गुस्से वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लेकिन हम लोग के सामने तो जैसे वो एकदम मेल्ट हो जाते थे। तो ये चीज़ भी हमें उनसे सीखने को मिलती है कि एट द सेम टाइम हैविंग अ ब्रेन सो जीनियस, सो नॉलेजेबल एंड अ हार्ट which knows how to love so unconditionally। और आज तो मेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी यादों से, अपनी बातों से हमारे लाइफ को छूते हैं और हमारे पास। जी हाँ, पास्ट को याद करते हैं। ये करिश्मा मिश्रा बोल रही थी और इससे पहले जो बड़ी बेटी महाकांत झा जी की हैं, प्रोफेसर महाकांत झा जी की, उन्होंने बोला। एक और जो आया है भावना मिश्रा, डॉक्टर भावना मिश्रा, ये जो दिलीप झा जी हैं उनकी बड़ी भांजी हैं और इंडियन आर्मी में हैं, अभी आसाम में पोस्टेड हैं। तो हमने सोचा कि ये परिवार इतने जागरूक हैं अपने नाना जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मिश्रा। मैं स्वर्गीय श्री महाकांत झा और श्रीमती दुर्गा झा की सबसे बड़ी नातनी हूँ। मैं अपने नाना नानी के बारे में क्या कहूँ, जितना बोलूँ कम है। मुझे आज भी हर वक्त अक्सर याद आता है मेरे बचपन की वो छुट्टियों के दिन, जब विंटर वेकेशन में हम लोग मधुबनी जाते थे। मेरे नाना नानी बहुत प्यार करते थे हम लोगों से। मेरी नानी रोज सवेरे जाकर के मेरे लिए गन्ने खरीद के लाती थी, जिसे मैं दिन भर चबा चबा के खूब खाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। नानी मेरे पसंद की सारी चीज़ें बनाती थी, खाने पीने की, जो जो मुझे पसंद है। जाड़े के टाइम में हमारे यहाँ मिथिला में बगिया खाने का रिवाज है।
फिर जैसे मकर संक्रांति में लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू, लाई बोलते हैं हम लोग, वो सारे नानी बनाती थी। नानी हम लोग सबके लिए, घर के लिए अचार बनाना, कुम्हड़े का वो सुखा के कुम्हड़ोरी बनाना, उससे बहुत चीज़ आता था बनाने को। मेरी नानी के हाथों में यूँ कहें माता अन्नपूर्णा का वास था। वो जो भी चीज़ बनाती थी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। उसके हाथ का बना हुआ बरी भात, माछ भात, आज भी मेरे मुंह में पानी आता है याद करके। बहुत स्वादिष्ट खाना वो बनाती थी। उसकी गोद में सिर रख के सोने का आनंद ही कुछ और था। और वो जब अपने हाथों से मेरे सिर को सहलाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में भी मुझे याद है नानी की झुर्रियाँ परी हुई हाथ, फिर भी वो मुझे बहुत प्यार से मेरे मुंह को जब वो छूती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे नाना जी हम लोगों को पढ़ाते थे, मैथ, साइंस, सारी चीज़ें पढ़ाते थे। और साथ में नाना जी के साथ हम लोग इवनिंग वॉक के लिए जाते थे काली मंदिर में, जहाँ पूजा करते थे नाना जी, हम लोग भी करते थे। फिर वहाँ के पंडित जी से नाना जी का एक तरह का फ्रेंडशिप था, उनसे मिलना जुलना। फिर वापस आते समय घूमते हुए पूरा मधुबनी का प्रसाद लेकर के घर आते थे। हम लोग को जो भी चीज़ खाने पीने का या पहनने ओढ़ने का हम लोग जो भी डिमांड करते थे, नाना जी की कोशिश रहती थी कि वो हमें दिला दे। नाना जी खुद भी बहुत खाने पीने के शौकीन थे, तो उन्हें बहुत पसंद था वैरायटीज़ का, नॉन वेज का, पान खाने का। तो वो पढ़ाते भी बहुत थे, प्लस वो ज्ञान विज्ञान की बातें भी बहुत करते थे। वो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उन दोनों के ही अंत समय में मैं वहाँ पे नहीं थी, नहीं जा सकी, और मैं उन दोनों के ही लिए कुछ भी नहीं कर सकी उनकी बेहतरी के लिए। जैसे ओल्ड एज प्रॉब्लम दोनों को होने लगा, जो केयर चाहिए था काश कि मैं कर सकती उनके लिए, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। आज वो जहाँ कहीं भी हों, भगवान उन्हें अच्छे से रखें। वो भगवान के पास गए हैं, बस मेरी यही कामना है कि भगवान उन्हें बहुत प्यार से रखें। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये भावना मिश्रा जी थी, ये आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में, और ये असम में इस समय पोस्टेड हैं। और दिलीप झा जी जिन्होंने ये अपने पिताजी के नाम पे अवार्ड घोषित किया है, महाकांत झा जी के नाम पे, तो उनकी ये भांजी थी। तो इस तरह से आरजेएस जो है अपने पूरे पूर्वजों को, महापुरुषों के नाम का अवार्ड दे रहा है। ये आप देख रहे हैं दिलीप झा जी जो हैं आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिशासी हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव में हैं, और श्रीमती सुधा झा जी, और ये लोग आगे आए। और संत रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा देवी आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा। तो इस तरह से महापुरुषों को भी ये हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और अपने पूर्वजों को इतना सम्मान, ये जो आपने जो भी सुना प्रेमलता मिश्रा जी का या करिश्मा मिश्रा जी का या भावना मिश्रा जी का, तो ये जो पीढ़ी है उन तक याद दिलाने के लिए आरजेएस जो है वो आगे आया है। ये परिवार में सकारात्मक सोच जो है अपने पूर्वजों के प्रति विकसित हो। दिलीप झा जी जय हिंद, वशिष्ठ सिंह जी जय हिंद, सत्येंद्र शर्मा जी जय हिंद, राधेश्याम श्रीवास्तव जी जय हिंद, विश्राम वाचस्पति जी जय हिंद, हरीश कुमार शर्मा जी जय हिंद। काफ़ी कुछ लिखा है आपने, और लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कमेंट्स जो है बहुत दूर तक जाते हैं। मतलब आपके विचार जो हैं इस फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, और उसके अलावा और भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और साथ में फेसबुक लाइव है, और यूट्यूब पर ये लोड हो जाता है, परमानेंट ये यूट्यूब पर लोड हो जाता है। इसलिए आपके विचार जो है ना, इसमें जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सब जीवंत हो जाते हैं। बातें बहुत सारी हैं, 1 बाय 1 करेंगे, कभी फिर लौट कर भी आ जाएंगे। वहाँ पर अभी इंडियन आर्मी की बात चल रही थी, तो डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी ने फेसबुक पे एक पोस्ट साझा किया है, तो बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से पारसारथी थपलियाल जी जय हिंद, आकाशवाणी के प्रसारण कर्मी रहे हैं, और अभी लेखन में भी काफ़ी कुछ रुचि ले रहे हैं, और साथ में आरजेएस स्टार हैं। धन्यवाद सर पारसारथी थपलियाल साहब। नरेंद्र टेटेसर जी ने ये साझा किया है, और उस पर अशोक कुमार ठाकुर जी जो आरजेएस के स्टार हैं, और
अवार्ड भी घोषित किया है, उन्होंने कमेंट भी किया है। तो डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जो पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है और अपने पिताजी श्री बलवंत सिंह नंबरदार जी के नाम पे, दिल्ली के टटेसर गांव में रहते हैं और इनके पिताजी आर्मी में थे और खत्म हुई मतलब जो गोलियां खत्म हो गई थी तो पत्थर से दुश्मनों पे वार करके और तब तक उसको वो उलझाए रहे जब तक कि दूसरी टुकड़ी नहीं आ गई। 2 बार पाकिस्तान और चाइना से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। तो इनकी स्मृति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे डॉक्टर नरेंद्र टटेसर ने अवार्ड घोषित किया है। आज फेसबुक पे उन्होंने लोड किया था तो मैंने आप लोगों तक साझा किया। और इस तरह से ये जो आरजेएस का परिवार है उसमें हम लोग आपस के लोगों की जो है ना बातचीत करेंगे, लेकिन वहीं हमारे परिवार में भी कभी दुख की घड़ी भी आ जाती है। दुख की घड़ी का मतलब यह है कि असामयिक डेथ हो जाती है और बहुत ही पीड़ा होती है और ग्रुप में उसको साझा। कल शाम को चंद्रिका जोशी जी आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में वरिष्ठ समाचार वाचिका हैं और बहुत ही बेहतरीन समाचार वाचिका हैं, लेकिन कल शाम को झावेंद्र कुमार ध्रुव जी ने पोस्ट किया फेसबुक पे कि उनके पति जो है वो नहीं रहे। और ये हम लोगों के लिए भी बड़ी पीड़ादायक है। ये पवन जोशी जी हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे। चंद्रिका जोशी जी के पति हैं और पवन जोशी जी रिटायर्ड फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी एज ए वाइस प्रेसिडेंट 2 years बिफोर। ये स्टूडेंट ऑफ डीपीएस मथुरा दिल्ली के थे। ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली। हैप्पीली मैरिड टू चंद्रिका जोशी जी ऑन जनवरी 1993। ये बिल्कुल फिट थे। देखिए यहीं पे भावनात्मक रूप से मैं भी बड़ा भावुक हो जाता हूं कि जिंदगी कहा जाता है पानी का बुलबुला है। जी हाँ दोस्तों, पानी का बुलबुला है, कब कौन चला जाएगा। और कोरोना के समय में तो कितने अपने बिछड़ गए हैं। सतीश आनंद जी रंगकर्मी जो है, कल उनसे बातचीत हो रही थी, आरजेएस के राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिसमें अभी आपने नीलेश जी को सुना। सतीश आनंद जी कहने लगे कि बहुत ही अपसेट हूं मैं, मेरे नज़दीकी संबंधी जो हैं कई, कोई कोरोना से, कोई और भी बीमारियों से, असामयिक निधन से बड़े ही दुखी थे और इन सब चीज़ों को दोस्तों इसीलिए सकारात्मक सोच का आंदोलन चलाया गया है। रिंकल शर्मा बहन जी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, जय हिंद। हम बात कर रहे थे, रिंकल जी आकाशवाणी की समाचार वाचिका है चंद्रिका जोशी जी, आरजेएस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, आकाशवाणी में है। निश्चित रूप से काफ़ी आप जानते हैं कि आकाशवाणी में मैं भी हूँ, तो बड़ी पीड़ा लगी कल ये देखकर। 62 साल की उम्र थी पवन जोशी जी की, चंद्रिका जोशी जी के हस्बैंड, और एक पुत्र है जिन्होंने स्कूलिंग एक बोर्डिंग स्कूल से किया है और मास्टर्स जो है डिग्री उन्होंने फ्रांस से लिया है। एक ही लड़का है और चंद्रिका जोशी जी अब अकेली, उनको हिम्मत देना हम लोगों का काम है। पवन जोशी जी नहीं रहे, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, अब कोई नहीं कह सकता है 62 साल की उम्र क्या होती है। बड़े अच्छे पोजीशन पे भी थे, लेकिन भगवान की ये मर्जी होती है कि अच्छे लोगों को वो शायद जल्दी बुला लेते हैं या क्या होता है भगवान जाने। लेकिन दोस्तों हमें, क्योंकि ये सोए ही रह गए, ये बड़ी अजीब सी बात है। कोई बीमारी नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, घर परिवार के सामने ही सोए तो सोए रह गए। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत पीड़ादायक क्षण है और इसको हिम्मत सहने की शक्ति जो है भगवान चंद्रिका जोशी जी को दे। और ऐसा आरजेएस फैमिली में शायद पहली बार हम लोग इस तरह से एक कंडोलेंस मीटिंग उनको श्रद्धांजलि देकर कर रहे हैं। फेसबुक पे हमने लोड किया था, हमने सोचा झावेंद्र कुमार ध्रुव जी का पोस्ट कल हमें शाम को मिला था, तो फिर मैंने आकाशवाणी और दूरदर्शन का आरजेएस का ग्रुप है वहाँ पे हमने 19 अक्टूबर को डेथ हुई है जानकारी के हिसाब से, आज पता चला, पहले 22 पता चल रहा था लेकिन नहीं। ये देखिए रवि जाडो जी
और राजीव जौली खोसला जी, करमबीर शेखर जी, भरत राम मालकोटी जी आरजेएस फैमिली में हैं, सुशील खन्ना जी आरजेएस फैमिली, नरेंद्र टेटेसा जी, सबने श्रद्धांजलि दी है। मुकेश भटनागर जी आरजेएस फैमिली, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी आरजेएस फैमिली, राजीव जौली खोसला आरजेएस फैमिली, योगेश भट्ट जी आरजेएस फैमिली, सुनीता माहेश्वरी आरजेएस फैमिली, आकाशवाणी से भी जुड़ी हैं, जितेंद्र बच्चन जी आरजेएस फैमिली, पत्रकार हैं, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, देवप्रिय अवस्थी जी, सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, रिप किया है। मनोज जी, बंसीलाल जी, रोहित शर्मा जी, अरुण खरे जी, सभी आरजेएस फैमिली हैं। सुरेंद्र आनंद जी आरजेएस स्टार हैं, रत्नाकर भारती जी आकाशवाणी के हैं। ये जानकारी जो है फेसबुक पे हमने जानकारी दे दी। झामेंद्र कुमार ध्रुव जी जो बहुत ही एक्टिव हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में, ये पहली कंडोलेंसेस मीटिंग जो है हम लोग आज पहली बार ये ऐसा हम लोग अभी तक सही तरीके से सारा चीज़ चल रहा था, लेकिन 19 अक्टूबर को चंद्रिका जोशी जी जो वरिष्ठ न्यूज़ रीडर हैं समाचार सेवा प्रभाग दिल्ली में, उनके पति नहीं रहे। हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए वो करें। मुकेश भटनागर जी ने एक पोस्ट किया है आरजेएस फैमिली से, और एक आरजेएस अवार्ड भी घोषित किया है उन्होंने जी। मुकेश भटनागर जी समाज सेवी भी हैं, लेखक भी हैं, और उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम आरजेएस का भारत उदय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। इनके भटनागर जी के माता पिता स्वर्गीय KNS भटनागर एवं स्वर्गीय श्रीमती प्रेम भटनागर बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस तरह से ये सच्चे सपूत हैं जो अपने माता पिता को आज याद कर रहे हैं और समाज के सामने याद कर रहे हैं। किसी दिन इनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, जैसे आज दिलीप झा जी के माता पिता जी डॉक्टर महाकांत झा जी के बारे में चर्चा की गई। मुकेश भटनागर जी ने पोस्ट किया है, ये दशहरा इज ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स रिमूवल ऑफ 10 बैड क्वालिटीज विद इन यू। बिल्कुल सही बात है, ये मुकेश भटनागर जी आरजेएस फैमिली में हैं और उन्होंने ये पोस्ट किया है, तो मैंने सोचा कि आज ये आपको शेयर किया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अहंकार, ईगो, अमानवता, क्रुएल्टी, अन्याय, इनजस्टिस, काम वासना, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, ओवर प्राइड, मत्सरा, जेलसी, मोह, अटैचमेंट, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। तो हेंस ऑल्सो नोन एज विजयादशमी सिग्निफाइंग विजया ओवर दिस 10 बैड क्वालिटीज। तो मुकेश भटनागर जी ने ये कहा, विजयादशमी देखिए इस दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं, नया कार्य प्रारंभ करते हैं। गोविंद जाखड़ जी जय हिंद, रिंकल बहन जय हिंद। और थोड़ा सा एक बता देते हैं आज, क्योंकि विशेष कार्यक्रम आज दिया जा रहा है, तो उद्योग भी आरंभ करते हैं, अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग, बीज बोना। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है वो उसमें विजय मिलती है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा और विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की विधि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्य, यही है सकारात्मक सोच। आज ही के दिन एक और घटना, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध की दीक्षा ली थी, ये दीक्षा कलिंग युद्ध के 10 दिन लगातार होने के पश्चात ली थी, इसलिए ये भी बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक की ये दीक्षा का दिन विजयादशमी के नाम से जाना गया। और दशहरे का सांस्कृतिक पहलू ये भी है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता है, वो खुश होता है। डी सिंह जी जय हिंद, पटना से जुड़े हैं। सुमन कुमारी जी जय हिंद।